खेला होबो का मतलब ये है पत्रकार महोदय, कैमरे में देखने वाले समझ जाएंगे। खेला होबो का मतलब है खेला होबो गैंग है। जैसे हमारे दिल्ली में चारपाई गैंग है। ये अगर गलती से कहीं भगवान ना करे 1 से लाख तक बीजेपी का कोई बंदा नहीं पकड़ा जाता, गलती से कोई बीजेपी का होता तो ये चारपाई गैंग पश्चिम बंगाल पहुंच जाती। अगर गलती से वहाँ बीजेपी का होता और ये चारपाई डाल के अरविंद केजरीवाल खुजलीवाल कहता जहाँ देखी तवा परात वहीं बिताई सारी रात। शिक्षा मंत्री के यहाँ 20 करोड़ रुपए मिले हैं। 20 किताबें नहीं मिली, 20 भारत के कोई मानचित्र नहीं मिले, 20 करोड़ रुपए मिले हैं। और मेरे भाई पत्रकार महोदय, आपके चैनल से बताना चाहूँगा माध्यम से, ये तो खाली अभी इनको थोड़ा सा ही रायता मिला है भाई साहब। इनके पास पूरी रेवड़ी भरी पड़ी है, थोड़ी सी रेवड़ी है। तो सर क्या नाम होगा आपका? दीपक शर्मा। जय श्री राम। दीपक शर्मा जी, क्या कहेंगे 8 साल के बाद आखिरकार ममता दीदी के भ्रष्टाचारी मंत्री पार्थ चटर्जी तक ईडी का शिकंजा कसी गया। मंत्री जी तो गिरफ्तार हो गए, लेकिन दीदी कह रही हैं हमें मंत्री जी से कोई मतलब नहीं है, हमें मंत्री जी से कोई लेना देना नहीं है। और जितना भी पैसा मंत्री जी ने, जितनी भी मलाई चाटी, वो दीदी के प्रदेश के यानी कि बंगाल में शिक्षा मंत्री रहते ही चाटी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये वो टीम है जो रात दिन कहती थी मोदी जी को कि खूब खेला होबो, खूब खेला होबो। अब खेला तो ममता दीदी आपके साथ हो गया है, और खेला कोई ऐसा वैसा नहीं हुआ है। उस टाइम तो आपने अपनी टांग तोड़वाई थी नकली। अब की तो ईडी ने जो है आपके बंदे, जो इनकी टीम का जो बंदा है, राम राम राम, हम सनातन धर्मी, हम किसी को गलत नहीं बोल सकते। इनकी जो टीम का शिक्षा मंत्री, अरे भाई साहब, शिक्षा मंत्री के यहाँ 20 करोड़ रुपए मिले हैं। 20 किताबें नहीं मिली, 20 भारत के कोई मानचित्र नहीं मिले, 20 करोड़ रुपए मिले हैं। और मेरे भाई पत्रकार महोदय, आपके चैनल से बताना चाहूँगा माध्यम से, ये तो खाली अभी इनको थोड़ा सा ही रायता मिला है भाई साहब। इनके पास पूरी रेवड़ी भरी पड़ी है, थोड़ी सी रेवड़ी है। तो इन्होंने जो भ्रष्टाचार की चरम सीमा है ना, उसको पार करा हुआ है। अब ये कहेंगे कि हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, हम अपने मंत्री को बर्खास्त भी करते हैं, क्या पता अब तक कर भी दिया हो। ये ऐसे लोग हैं, ये पूरी गैंग बना के चल रहे हैं भारत में। ये नरेंद्र मोदी को राष्ट्र नीतियों के विरोध में ये सारे एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं। ये इकट्ठे हो गए थे कि हम देश से भ्रष्टाचार हटाएंगे, और भ्रष्टाचारी लिप्त अरविंद केजरीवाल उर्फ खुजलीवाल और उन्हीं की दीदी, मेरी नहीं भाई साहब, उन्हीं की दीदी ममता बनर्जी, जो खूब खेला हो वो खेला हो गया। अभी तो भाई साहब ईडी ने खाली 20 करोड़ रुपए का छापा मारा है। अभी तो खाली इन्होंने हल्का सा कुरेदा है, अभी तो ये खोदेंगे और खोदते जाएंगे। जैसे सत्येंद्र जैन जी जेल की हवा खा रहे हैं। वो एक बचपन में आपने बहुत गाना सुना था, अब तो जेल की खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा। और साथ ही साथ मैंने सुना है कि ये जो अर्पिता मुखर्जी, ओए हो भाई 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 भाई, क्या माहौल चल रहा है। ये वही मंत्री है, ये वही मंत्री है जो पेट लेके चलता है। जनता का ठूस ठूस के इन्होंने अपना पेट इतना मोटा कर लिया है कि इनके शौक पूरे नहीं हो रहे। अब इनको शौक पूरे करते करते में हीरोइनें चाहिए। अब हीरोइनें चाहिए तो उनको सहयोगी भी बनाना है। अब सहयोगी बनाना है तो भाई साहब पैसा तो इकट्ठा करना पड़ेगा। और जनता के पेट में जब ये खंजर खोपते हैं, जनता की छाती में जब ये खंजर खोपते हैं, ये उन बंगालियों को, उन हमारे पश्चिम बंगाल की जनता को गुमराह करके, डरा के टीएमसी ने रातों रात गुंडागर्दी करके वहाँ पर अपनी जीत हासिल करी है। पत्रकार महोदय, अरे रातों रात वहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को और आपका ये आरएसएस के कार्यकर्ताओं को, भाई साहब हमें उनसे कोई लेना देना नहीं, मगर भारत के नागरिक है ना वो सबसे पहले, तो पार्टी के तो बाद में, इन्होंने उनको मारा है, मरवाया है, भगाया है, डराया है। ये वो लोग हैं जो मोदी का विरोध करते करते में देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त हो गए। अरे मैं तो कह रहा हूँ ईडी की छोड़ो, सीबीआई, रॉ और पश्चिम बंगाल पुलिस तो कुछ करेगी नहीं। पश्चिम बंगाल पुलिस तो भाई साहब खेला होबो की है। खेला होबो का मतलब ये है पत्रकार महोदय, कैमरे में देखने वाले समझ जाएंगे। खेला होबो का मतलब है खेला होबो गैंग है। जैसे हमारे दिल्ली में चारपाई गैंग है। ये अगर गलती से कहीं भगवान ना करे 1 से लाख तक बीजेपी का कोई बंदा नहीं पकड़ा जाता, गलती से कोई बीजेपी का होता तो ये चारपाई गैंग पश्चिम बंगाल पहुंच जाती। अगर गलती से वहाँ बीजेपी का होता और ये चारपाई डाल के अरविंद केजरीवाल खुजलीवाल कहता जहाँ देखी तवा परात वहीं बिताई सारी रात। अब ये नहीं जाएगा, अब अरविंद केजरीवाल नहीं जाएगा, क्योंकि वो तो दिल्ली की जनता को दारू पिला पिला के भंड कर रहा है।
अरे मेरे भाई, जब पहले एक बंदा एक दारू पी के भंड होता था, जब वो 2 पिएगा उसके आगे आप केजरीवाल की बुराई करोगे, वो नहीं सुनेगा। ठीक है, वो अपनी जगह दारू पीने वाला बंदे को मैं कुछ नहीं कहूँगा। जब एक के साथ एक फ्री पिएगा तो बिजली पानी माफ, दिल्ली दारू पी के सब। अब ये भाई साहब सिंगापुर भी जाना चाहते थे, 2 मिनट लूँगा इसके बारे में भी। सिंगापुर जाना चाहते थे, ये सिंगापुर को भी जो है ना दिल्ली बनाना चाहते हैं। इनका मेरे को समझ में आ गया मैनिफेस्टो, केजरीवाल की कोनो फिरकी ले रहा है। अब वो जो सिंगापुर में इंग चोंग ची चा ची चूंग चांग चूंग चूंग जो लोग बोलते हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े सभ्य लोग हैं, ये वहाँ जाकर क्या करेगा, कहेगा बिजली पानी माफ और सिंगापुर भी दारू पी के साफ। दारू तो वहाँ के लोग भी पीते होंगे बेचारे। मगर आप एक बात बताइए, यहाँ पर ये क्या कहते हैं, सड़क व्यवस्था इनकी देखो कि 4 फुट 5 फुट। अब आपको पता है डीटीसी की बस जो है वो ज़मीन के अंदर भी चल रही है, मालूम है आपको पत्रकार महोदय? अरे हाँ या ना में जवाब तो दीजिए। नहीं, बारिश में जब वो बस नीचे घुस जाती है ना ज़मीन के अंदर, तो कुछ लोग बेचारे बाहर से आए हुए, उत्तर प्रदेश बिहार से, कह रहे ये क्या हो रहा है, कह रहे नीचे गुफा बना दी केजरीवाल ने। अब गड्ढे के अंदर घुस जाती है भाई साहब, बाद में पता लगता है गुफा नहीं थी, वो गड्ढा था। अभी आप देखिएगा पत्रकार महोदय, अभी जब दिल्ली में चारों तरफ पानी भर जाएगा ना, तो आपको पासपोर्ट लेके चलना पड़ेगा दिल्ली में, क्योंकि कागजों में जो दिल्ली, लंदन और पेरिस बन गया है। नहीं, आप क्या कहेंगे, ममता बनर्जी की सरकार में मंत्री रहे, अभी भी वाणिज्य मंत्री उनको बना रखा था ममता बनर्जी ने। मंत्री जी पर जब शिकंजा कस गया ईडी का, तो दीदी ने कह दिया कि हमारा तो मंत्री जी से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि मंत्री जी और उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी को पुलिस ने जेल भेज दिया है गिरफ्तार करके। देखिए, इस देश में 2 क्रांतिकारी लौह पुरुष हैं। शहीद भगत सिंह को हम भी मानते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने जो काम करा है, उनकी कार्यशैली में नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और जिसको बोलते हैं अमित शाह, जिसको कुछ लोग प्यार से मोटा भाई भी कहते हैं, क्योंकि गुजरात में मोटा भाई है। मोटा भाई ने पहले ही कह दिया था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। योगी आदित्यनाथ ने पहले कह दिया था कि जो जिस भाषा में जवाब चाहता है उस भाषा में दूंगा। नरेंद्र मोदी ने कह दिया था कि इस देश में जब हमारे पास हुकूमत आएगी तो इस देश की आम जनता का, गरीबों का पैसा नहीं खाया जाएगा। अरे 20-20 करोड़ रुपए, ये तो वो राशि है जो गलती से पकड़ी गई घर में थी। अभी तो इन्होंने कहाँ ठिकाने बनाए होंगे इनके रिश्तेदारों के। मैं तो कह रहा हूँ इनके सारे रिश्तेदारों की जांच करे ईडी। भाई साहब, इतना मोटा हिसाब किताब निकलेगा ना कि टम्पू भर भर के 15-15 दिनों तक नोट गिनोगे आप। ये वही तृणमूल कांग्रेस है जो बीजेपी को बताती थी भ्रष्टाचारी है। ये वही तृणमूल कांग्रेस है जो कहती थी कि हम लोग जो है 1 रुपये का भी गमन नहीं करेंगे। 1 रुपये का, ए महाराज 20,000, वो 20 करोड़ रुपए, 20 करोड़ रुपए अगर वही अपने क्षेत्र में लगाती। भैया देखिए, ये जो नेता है ना, ये राष्ट्र हित के लिए काम नहीं कर रहे। टीएमसी वाले, कांग्रेस वाले, ये झाड़ू वाले, इनके शौक बड़े नवाबों वाले हैं, क्योंकि इनकी सोच वही है। हो सकता है ये उनके रिश्तेदार भी हो। इनकी सोच है शाहजहां वाली, इनकी सोच है बाबर वाली, इनकी सोच है हुमायूं वाली। तो शौक वैसे हैं, तो वो अर्पिता वर्पिता बोल के ये चटर्जी, मुखर्जी, बनर्जी, भाई साहब यही पकड़े जाएंगे। अब ये जो अर्पिता है, ये भी शौकिया तौर पे उनकी सहयोगी थी। अब सहयोगी थी तो सहयोगी का भर पश्चिम बंगाल सरकार का पैसा जो है वो उनके यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया। अब ममता बनर्जी को दिखा के खूब खेला हो गया, तो उसने सोचा कि भैया जनता जो है वो तो जागरूक है, क्योंकि आप जैसे पत्रकार भी इस दुनिया में हैं जो राष्ट्रवाद के लिए काम कर रहे हैं। आप लोग तो भैया जहाँ तहाँ माइक लेके पहुँच जाते हो, और आप लोग भी जैसे वो चूहा होता है ना भाई साहब, खोद खोद के निकालता है, तो वैसी हेडलाइंस इंडिया भी खोद के निकाल रही है। ऐसे हजारों पत्रकार है राष्ट्रवाद वाले जो देश हित में काम कर रहे हैं। अब इनकी ऐसी खुदाई खबर दिखा दी भाई साहब, आपकी खबर ही आपकी पहचान है। ऐसी खुदाई करी है आपने कि अगर गलती से टीएमसी के किसी कार्यकर्ता ने ये खबर देख ली, 2 चीज़ों से बहुत ज़्यादा दुखी है आज की डेट में, राष्ट्रवाद से और ईडी से। अरे भाई, ईडी का काम है, अगर तुम जानवर हो तो हिसाब दो ना। आईटीआर, ये भी तो कहा जाता है ना कि सत्ता में बैठी सरकार ईडी को जबरदस्ती भेज रही है। कभी ममता के पीछे लगा देती है, कभी राहुल गांधी के पीछे लगा देती है, कभी सोनिया गांधी के पीछे लगा देती है। ये तो नरेंद्र मोदी करवा रहे हैं वहाँ बैठे बैठे, तो मोटा भाई करवा रहे हैं यहाँ पे बैठे बैठे, इनको कमज़ोर करने के लिए, विपक्ष को कमज़ोर करने के लिए। ये 20,000 रुपये नरेंद्र मोदी, 20 करोड़ रुपये नरेंद्र मोदी ने भेजे थे। 20 करोड़ रुपये ये अमित शाह ने भेजे थे उनके घर में। आप बताइए ना पत्रकार महोदय। अरे 20 करोड़ रुपए तो ट्रेलर है, इन पे कई हजार करोड़ रुपए निकलेंगे। ये 10 साल से 15 साल से नोच के खा रहे हैं पश्चिम बंगाल को।
वहाँ पर टोटल विशेष समुदाय का ध्यान दे रहे हैं, पब्लिक को नोचा जा रहा है वहाँ पे। अच्छा, नरेंद्र मोदी पहले बैग भिजवाते हैं पैसा भर के और बाद में ईडी को भेजते हैं। अरे वाह पत्रकार महोदय, नरेंद्र मोदी के पास इतना टाइम है कि पहले तो पैसे लेके जाओ। अरे भैया वो उन्हीं के पैसे हैं, अगर गलती से ये कांग्रेस का सरकार होती ना तो ये खबर नहीं चलती, समझ जाओ। समझ रहे हो ये क्या होता है, आधा इधर आधा इधर। ये तो मोदी की सरकार है, ये तो योगी की सरकार है, जो जनता ने, गरीब, दलित, मजबूर, किसान, पढ़े लिखे शिक्षित लोगों ने राष्ट्रवाद को वोट दिया है। लोग कह रहे हैं तिरंगे को वोट देंगे। अरे इन जैसे नकली आदमियों को भाई साहब कौन वोट देगा। ये इन्होंने भाई साहब सुनो, देश विरोधी गतिविधियों में इतने लिप्त हो गए हैं कि राष्ट्र विरोधी बन गए हैं ये लोग, और इनके यहाँ 20 करोड़ नहीं मिलेंगे। आप जांच कराइए अच्छे से, और आप लोग भी थोड़ी मेहनत करिए, आप लोग मेहनत कम कर रहे हैं। आप लोग इनके घर में घुसिए और बुलडोजर ले जाइए योगी बाबा वाला। मैं तो कह रहा हूँ, जब यहाँ का बुलडोजर जाएगा ना पश्चिम बंगाल में, और जहाँ खुदाई वहाँ नोटों की ऐसी गड्डियाँ निकलेगी कि उसमें पुराना धन भी निकल आएगा जो नोटबंदी वाला था। क्योंकि ममता बनर्जी जो है ना, मैं आगे महिलाओं की बहुत इज्जत करता हूँ, मैं सनातनी हूँ। ममता बनर्जी इस हद तक गिर चुकी है, जो खेला होबो करती थी, कि पहले तो वो सबको कहती है कि इकट्ठा कर लो पैसा, इलेक्शन में काम आएगा, और जैसी देखती है ना, ओ माय गॉड, जहाँ देखी तवा बरात वहीं बिताई सारी रात। जब देखती है ना कि भैया अब ईडी का छापा पड़ गया, तो कहती है आप कौन? वो कहता है अरे भैया मैं तो आपकी पार्टी में मंत्री रहा हूँ। कह रहे ये तो आपके पर्सनल पैसे हैं। वो कह रहा होगा कि दीदी आपने ही तो बोला था पैसे इकट्ठे करो। अरे भैया मत बोलो, कैसी बातें कर रहे हो। वो फ़ोन में बात भी नहीं करती होगी। अब मैं आपको बताऊं, ये उसको चाय पे भी नहीं बुलाएगी क्योंकि पकड़े गए, और अगर नहीं पकड़े गए होते तो ममता बनर्जी कहती ये हमारा खेला है, फिर इनमें बंदर बांट होती। सीधी सी बात है, देश विरोधी गतिविधियों में, अरे राहुल गांधी को ईडी ने बुलाया, भाई साहब बुलाया है खाली। अगर आप सही हो तो जांच कराओ, सुप्रीम कोर्ट यहीं, हाई कोर्ट यहीं, सेशन कोर्ट यहीं, आप जांच कराओ ना। अरे वहाँ लेडी से जेंट्स छाती पीट रहे हमारा राहुल गांधी। अरे इन्होंने देश के गृह मंत्री को कितनी रात कितने दिन परेशान करा है, जेल तक में भेज दिया, सर्टिफिकेट दिए उनको नकली। मैं तो वो मुंह से बोल भी नहीं सकता क्योंकि देश के गृह मंत्री है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 16-16 घंटे 10-10 घंटे बिठाया इन्होंने एक टांग पे। तो क्या प्रधानमंत्री और बीजेपी और आरएसएस वालों ने धरना प्रदर्शन दिया? ये जगह जगह टायर फूंक रहे हैं, जगह जगह बसों को पंचर कर रहे हैं। आप जाके देखिए, इन्होंने परसों कांग्रेसियों ने इनके बाप की बसें हैं डीटीसी की, पूरी बसें इन्होंने तोड़ दी, पंचर कर दी। ये इतने चिढ़ गए हैं। आज की डेट में ना, सच्ची बताऊं आपको मैं, आज की डेट में कांग्रेस की हालत ये हो गई है कि जब वो कमीज फट जाती है ना तो लोग उसको पोछा बना लेते हैं। लोग कांग्रेस को पोछा भी नहीं बना रहे। सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को ईडी दफ्तर बुलाएंगे आप? सोनिया गांधी, राहुल गांधी जो इतने बड़े शख्स हैं, आप उनको ईडी दफ्तर बुलाएंगे तो क्या उनके कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन भी नहीं कर सकते? भैया विरोध प्रदर्शन क्यों करेंगे? जब कन्हैया कुमार मारा गया तब इन्होंने विरोध प्रदर्शन करा। राहुल गांधी होगा भैया इनका, हमारा नहीं है। वो क्रांतिकारी लौह पुरुष नहीं है, वो कोई क्रांतिकारी लौह पुरुष नहीं है, सुभाष चंद्र बोस का रिश्तेदार नहीं है वो। शहीद क्या मानते हैं राहुल गांधी? अरे कुछ भी ना है, वो पप्पू है, चिकन बर्गर। राहुल गांधी का चिकन बर्गर खा नकली हिंदू, टीका लगा के घूमता है गमछा डाल के, उसको आरती करनी नहीं आती। कैसे आरती कर रहा था वो? ऐसे ऐसे। भाई साहब उल्टी आरती करते हो, ऐसे आरती ऐसे होती है। फिर उसको किसी ने बताया कि ऐसे ऐसे करो तो ऐसे ऐसे करने लगा। अबे ये कौन सा आरती करने का तरीका है बे? कोई नया आरती करने का तरीका है? भगवान की पूजा कर रहे हो तो आरती ऐसे ऐसे करोगे। पहले तो उल्टी कर रहा था, फिर ऐसे ऐसे करने लगा। ये क्या कर रहे हो? अच्छा, आपको क्या लगता है कि ममता बनर्जी के जो मंत्री जी पाए गए हैं और अब उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, उनकी सहयोगी अर्पिता को गिरफ्तार कर लिया है, इसमें क्या लगता है कि ममता बनर्जी का हाथ थोड़ा बहुत इसमें होगा, या जिस तरीके से ममता बनर्जी पल्ला अपना झाड़ती हुई नजर आ रही है कि भैया हमारा तो कोई लेना देना है नहीं, मंत्री जी को जेल में ले जाओ, चाहे मंत्री जी को कहीं ले जाओ? भैया ममता बनर्जी का इसमें हाथ नहीं है, पूरा पैर है। और पैर नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ पूरा शरीर है। और शरीर नहीं है, मैं कह रहा हूँ पूरा टीएमसी का योगदान है। आप तो खाली हाथ की बात कर रहे हो भाई साहब। हाथ पैर पूरा शरीर है और पूरी टीएमसी इसमें जुड़ी होगी, पक्की बात है। मगर ये इतने नकली लोग हैं, अब उनका बेचारों का टाइम पूरा चल रहा है। हाय रे अर्पिता, तूने क्या करा रे बेचारे, तूने एक मंत्री फंसवा दिया उनकी पार्टी का। भाई साहब बुजुर्ग आदमी, आपको दया नहीं आती उसके ऊपर? उसका फ्यूचर बेकार हो गया। सुनने में उनको पुलिस भी ले गई है, पूछताछ हो गई, गिरफ्तार हो गई, अब उनको जेल होगी। बुढ़ापा खराब कर दिया उस आदमी का। अरे जनता का पैसा खाओगे ना भाई साहब तो जेल की रोटी खानी पड़ेगी। ये तो अच्छा हुआ पश्चिम बंगाल में हो, अगर ये उत्तर प्रदेश होता ना तो यहाँ पर गाड़ी भी पलटती है भाई साहब।
यहाँ तो घर जाते जाते में, वहाँ पर क्या कहते हैं आपका, थाने जाते जाते में या जेल जाते जाते में, यहाँ पर बाबा का हुक्म चल रहा है। हम नहीं कह रहे भाई साहब जनता ने वोट दिया है, जनता ने दोबारा योगी बाबा को बुलाया है, हमने थोड़ी बोला ज़बरदस्ती। क्या कहेंगे, योगी सरकार जिस तरीके से भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपना रही है, उन्हीं के मंत्री पीडब्ल्यूडी में जो जतिन प्रसाद है और उन्हीं के एक ओएसडी पर एक छोटा सा आरोप लगा कि इन्होंने कहीं ना कहीं तबादले में कुछ ना कुछ तबादला नीति में कुछ ना कुछ घोटाला किया है, उस पर योगी सख्त नजर आए। भैया देखिए, कितना फर्क आप देखते हो? राष्ट्रवाद की यही भावना होती है। राष्ट्रवाद की भावना में जो पार्टी देश हित के लिए काम करेगी वो कभी दिखावा नहीं करती है। ये अरविंद केजरीवाल की तरह नहीं कि पंजाब का स्वास्थ्य मंत्री इन्होंने बंद करा दिया और जब यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री की बारी आई तो इन्होंने बोल दिया कि भैया नहीं, ये ईडी गलत कर रही है। अरे भैया, उनके घर से पैसा निकला है, अब वो अगर 20 दिन से 30 दिन से जेल में है तो तुम्हारे को क्या दिक्कत है? भैया देखिए, योगी सरकार हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके लिए काम करने आई है। और जो बदमाश है, जो गुंडा है, जो जिस भाषा में जवाब चाहता है उसको उस भाषा में दिया जाएगा। छातियों पे बुलडोजर चल रहा है उनकी जो उन बदमाशों के रिश्तेदार है, छातियों में बुलडोजर चल रहा है उनकी जिनका नोटबंदी में नोट खराब हुआ है, सीधी सी बात है। मगर योगी अगर काम कर रहा है तो जनता द्वारा चुना गया है, आपने और हमने नहीं चुना, करोड़ों लोगों ने उसको चुना है, तब वो जीता है। अब ये ईवीएम गैंग जो थी केजरीवाल, अब तो नहीं बोला उसने क्योंकि उसको चाहिए था पंजाब, और पंजाब में इन्होंने क्या करा, पंजाब में इन्होंने क्या करा, वीआईपी कल्चर ख़त्म करते सिद्धू मूसेवाला मरवा दिया। अरे वीआईपी कल्चर ख़त्म करने आए थे, वीआईपीओ को ख़त्म करने नहीं आए थे। और अभी तो मैं आपको एक बात बताऊं, ईडी 5 साल के अंदर खोद खोद के, मैं तो कहता हूं जिसके घर में पैसा मिले ना उसका घर बुलडोजर से उड़ा दो, बुलडोजर चलवा दो। यार एक बात बताओ, ये आम जनता का पैसा खा रहे हो तुम, ये आम जनता 10-10 रुपये, 5-5 रुपये, 20-20 रुपये खर्च करती है और तुम्हारे घर में 20 करोड़ रुपए निकल रहे हैं। भाई साहब, हम लोगों ने तो देखे भी नहीं होंगे 20 करोड़ रुपए होते कितने हैं, जीरो भी नहीं पता होंगे। और ये जो ममता बनर्जी, भाई साहब एक बात और सुनिए पत्रकार महोदय, ये जो ममता बनर्जी है ये वो लेडीज़ है कि अगर गलती से अब कहीं लेन देन चल रहा होगा तो ममता दीदी एक बात बोल रहा हूँ, कोनो फिरकी ले रहा है तुम्हारी, वो ईडी नहीं ले रही फिरकी, वो नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तुमने बहुत मजाक बनाया था अटल जी का, तुमने बहुत मजाक बनाया था नरेंद्र मोदी का, आज तुम्हारा मजाक बनाया जाता है। और अर्पिता, तुमने ये ठीक नहीं करा, तेरे चक्कर में बेचारा एक बुजुर्ग आदमी फंस गया। जय श्री राम, जय हिंद। तो देख सकते हैं आप जिस तरीके से बंगाल में 20 करोड़ रुपए दीदी के मंत्री की सहयोगी अर्पिता मुखर्जी से मिले हैं, उस पर आकर युवाओं का क्या कहना है और जनता किस तरीके से ममता बनर्जी के मंत्री के इस कारनामे को देख रही है। हमने इसी पे जनता से बातचीत करी। आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय रखिए, इस वीडियो को शेयर करिए। कैमरामैन कुलदीप सिंह के साथ विनोद शर्मा, हेडलाइंस इंडिया के लिए।